सर, रिजल्ट बस आने ही वाला है। रिजल्ट तो आ रहा है और साथ में ला रहा है ढेर सारी एंग्जाइटी, ढेर सारा डर, और बहुत अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं। देखो मैं बच्चे, सत्य तो ये है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है बताने को जो मैं तुम्हें बता दूं और तुम्हारा डर चला जाए। और मेरे पास क्या, किसी के भी पास ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ बता देगा और तुम्हारा डर चला जाएगा। तुम्हें डर लगेगा, परिणाम की घड़ी है, और डर लगना भी चाहिए। डर तुम्हारे अंदर का एक बहुत ही अच्छा इमोशन है। बीइंग ह्यूमन, तुम्हें डर लगेगा और वो लगना चाहिए, ठीक है। तो सत्य तो ये है कि मैं तुम्हारे डर को भगा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ, और फिर मैंने तुमसे हर वीडियो में बोला है कि लव यू ढेर सारा, तो मैंने कहा कि यार मैं तुमसे आके बस थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। अब ऐसा तो कुछ नहीं बताने को, पर मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, अच्छी लगे तो देख लेना। तो बचपन से लेके आज तक एक ही शहर में मैं रहता हूँ। इस शहर के बाजार के बीचों बीच एक शंकर भगवान का मंदिर है। तो जब मैं छोटा था तो पापा वहाँ लेके जाया करते थे मेरे को, ठीक है। और वो मंदिर जाने क्यों पता नहीं, पर मुझे बहुत पसंद है। जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो स्कूल जाता था, ट्यूशन से घर आता था, तो रास्ते में बीच में वो मंदिर पड़ता है, शहर के बीचों बीच, बाजार के बीचों बीच वो मंदिर है। और उस मंदिर में सिर्फ एक ही शंकर भगवान की मूर्ति है, उसके अलावा और कोई नहीं। और मैं हमेशा वहाँ जाता था, हमेशा, आज भी जाता हूँ। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे को कोई खुशी हो, चाहे मेरे को कोई दुख हो, चाहे मेरे को कुछ मांगना हो, चाहे मेरे को कुछ नहीं भी करना हो, टाइम पास करना हो कि आप कैसे हो, तो इसलिए भी चला जाता हूँ। मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, मुझे वहाँ जाना बहुत ही पसंद है। और मुझे अच्छी तरह से आता है कि मैं कितनी बार गया हूँ उनके पास शिकायत करने, कुछ मांगने की मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। 10th क्लास में मेरे को अच्छे ग्रेड चाहिए, फिर नहीं आए तो मैं शिकायत करने भी गया हूँ कि देखो मैंने आपसे कहा था, फिर भी आपने अच्छे ग्रेड्स नहीं दिलवाए मेरे, मेरे को तो इतने चाहिए थे, आपने इतने दिलवाए। फिर 12th क्लास में बोर्ड की क्लास थी कि मेरे को इतने नंबर चाहिए, फिर शिकायत करने गया कि मेरे को इतने नंबर क्यों नहीं दिलवाया आपने, और मेरे को तो SRCC में जाना था, मैं नहीं ले पाऊंगा ना एडमिशन, देख लो आप कुछ नहीं करते हो मेरे लिए। फिर CPT में तो मैं नहीं गया, CPT तो ऐसे ही चला गया था मेरा, निकल गया था। मतलब CPT वॉज, मेरे को पता ही नहीं था कि CPT कोई बड़ा एग्ज़ाम है या कुछ भी है, वो बस मैंने दे दिया और वो निकल गया, और ऐसे ही चला। फिर इंटर में मैं सीरियस हुआ, सबने डरा रखा था कि भाई CA है, बहुत बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं बहुत पढ़ा भी, और फिर रिजल्ट सही नहीं आया। तो मैं उनके पास गया कि देखो कितना ख़राब रिजल्ट आया मेरा, मैंने कितनी मेहनत की थी। फिर दूसरी बार अटेम्प्ट लगा, दूसरी बार में क्लियर हो गया था, लेकिन स्टिल मैंने बहुत मेहनत की थी और एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था। तीसरी बार फिर अटेम्प्ट लगा, और मैं उनके पास गया कि देखो आप ये क्या कर रहे हो, मेरे को बिग 4 में आर्टिकलशिप करनी थी। आपने ना तो मेरे को 12th में अच्छे नंबर दिलाए, ना मेरा अटेम्प्ट क्लियर हो पा रहा है, मैं इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, और आप भी कुछ नहीं कर रहे हो मेरे लिए, गलत बात है, आप मेरी कभी कोई बात नहीं मानते हो। ये सब बातें मैं उनसे कर रहा था, ठीक है। तो फोर्थ अटेम्प्ट में फिर इंटर निकला, लेकिन तब तक मैं फिर आर्टिकलशिप चालू कर चुका था। मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था बिग 4 में जाने का, पर इतने अटेम्प्ट वाले बच्चे को कौन ही बिग 4 मिलेगा, सीधी सी बात है ना। तो अटेम्प्ट लगा, मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, फिर फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। और फिर टू माय अटर सरप्राइज, मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था उसके बाद कि मैं बिग 4 में जा पाऊंगा, पर मेरी आर्टिकलशिप बिग 4 में लगी। वो पहली विश थी जो मेरी पूरी हुई। फिर जैसे 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 समय निकला, मैं CA फाइनल में आया। CA फाइनल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स क्लियर करे। तब मुझे समझ में आया तब मुझे समझ में आया कि वो जो जितने सारे फेलियर्स थे, जितने सारे टाइम डिलेज हो रहे थे, जिस दिन EY में आर्टिकलशिप लगी, मैं आई वॉज नॉट एलिजिबल, कि मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। 4 अटेम्प्ट वाले बच्चे को कौन लेता भाई, कोई बिग 4 नहीं लेता। बट सम सीरीज ऑफ इवेंट हैपेंड एंड मैजिकली आई वॉज देयर ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, एंड समहाउ दे सिलेक्टेड मी। और फिर वो कहानी मैं तुम्हें कभी और सुनाऊंगा, पर
कोरोना आ गया और तुम्हें पता है कि 17 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें से सिर्फ मेरा सिलेक्शन रखा गया और बाकी सब जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे उस दिन सबको ऑफर लेटर वापस कर दिया गया कि भैया अब हम ऑफर लेटर फ्रीज कर दिए गए बेसिकली कि अब हम हायर नहीं कर रहे। तो द लीस्ट एलिजिबल गाय इन द रूम, उसको वो आर्टिकलशिप मिली। फिर धीरे धीरे और टाइम आगे निकला, सीए फाइनल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा। आई मेट अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल जो कि मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, तब भी मेरे को समझ में आया कि क्यों वो इतने सारे डिलेज हो रहे थे, क्यों वो जो इतना ख़राब पीरियड था ना, वो 10th क्लास से शुरू हुआ, जब 11th 12th सीपीटी इंटरमीडिएट के वो जो 2 साल थे, जो बहुत ही लोनली पीरियड था, जो बहुत ही ख़राब पीरियड था, जहाँ मैं रोया करता था, जहाँ मैं उनसे शिकायत करता था कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करोगे क्या। आप जब मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब ईवाई का इंटरव्यू था तो इंटरव्यूअर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैंने उनके जवाब दिए। उसने मेरे से कहा कि चिराग मैं 2 मिनट में आता हूँ। वो बाहर निकल के गया, अब मैं रूम में अकेला था। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा था कि शंकर भगवान देखो, आपने जीवन में मेरी कोई प्रार्थना पूरी नहीं की है, आज आप मेरा ये इंटरव्यू क्लियर कराओगे और आज आप मेरे को ये आर्टिकलशिप दिलवाओगे। आगे का मैं देख लूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप मेरी इच्छा पूरी करोगे। और वो हुई, और वो इच्छा पूरी हुई। अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कहने से हुई, वो उनका पहले से कोई प्लान था जो उनको ये करना ही करना था, है ना। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं, तुम्हें पता है जब मैं लाइब्रेरी में गया था पहली बार सीए फाइनल की पढ़ाई करने, तो मैंने 2.5 साल हाथ नहीं लगाया था किताबों को। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था, मैं इतना इरिटेटेड था, मेरे को किताबें पढ़नी ही नहीं थी। मैंने कोई क्लास नहीं ली, मैंने किताबों को हाथ नहीं लगाया, मेरे को सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पता थे। मैं पढ़ने गया, बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्लास व्लास किससे ली, मैंने कहा ली नहीं। कहते यार तूने क्लास नहीं ली, ऐसे कैसे चलेगा। कहते तू हमारी देख लो, मैंने कहा नहीं देखूंगा, मेरे को देखनी ही नहीं, मेरे को किताबों से ही पढ़ना है। तो लाइब्रेरी में जितने बच्चे थे ना, मजाक उड़ाया करते थे मेरा कि है ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है ना, अभी इसको लगने तो एक दो अटेम्प्ट लगेंगे ना तो इसको समझ में आएगा कैसे पास होते हैं। और उस लाइब्रेरी में मैं ही था जो सबसे पहले सीए बना। मैं सोचता था इंटर में जब अटेम्प्ट लगा कि मेरे को 21 की एज में सीए बनना है, क्योंकि उस टाइम एक टीचर थी जिन्होंने डाला था कि सीए एट द एज ऑफ 21, तो मैं यंगेस्ट सीएज ऑफ इंडिया। तो मुझे ये था कि यार मेरे को भी तो 21 की एज में बन जाना चाहिए, क्या मैं बन पाऊंगा। अटेम्प्ट लगा तो मुझे लगा कि कहाँ ही बन पाऊंगा, पर मैं बना। मैं 21 की एज में सीए बना, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। जो इतना ख़राब पीरियड था ना, जहाँ मैं हमेशा कंप्लेन करता था, जहाँ मैं हमेशा लगता था मेरे को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ, कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो सीए फाइनल जिस दिन मैं सीए बना, मेरे को सब समझ में आया। मेरे को सब समझ में आया कि वो वाला पीरियड कितना ज़रूरी था। किस सर की डांट से मेरा जब कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो मैंने उसको धीरे 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 करके बिल्ड करा। किस फेलियर से मैंने गलतियों को एनालाइज करना सीखा, जीवन में आगे बढ़ना सीखा, फियर्स को फेस करना सीखा। हर एक वो पॉइंट जो मेरे को उस वक्त इतना ख़राब लगता था कि मैं फेल क्यों हो गया, कि मार्क्स इतने कम क्यों आ गए, कि मेरे को उस फलाने कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिला, हर एक वो पॉइंट मेरे को समझ में आया कि उस चीज़ से मेरी कहाँ ग्रोथ हुई, उस चीज़ की वजह से मैं कितना डेवलप हुआ। उन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज आई एम हु आई एम, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद हु आई एम। मुझे ऐसा ही चिराग चाहिए था मेरे जीवन में। अगर उनमें से एक भी सीरीज ऑफ इवेंट नहीं होता, अगर मैं इंटरमीडिएट पहली बार में निकाल लेता, तो पहली बात तो आज मैं यहाँ पे होता ही नहीं। दूसरी बात, ना कॉन्फिडेंस बढ़ता, ना पर्सनालिटी ग्रो होती, बढ़ता तो सिर्फ ईगो। तीसरी बात, मैं गारंटीड लिख के दे सकता हूँ कि अगर मैं इंटरमीडिएट पहली बार में निकाल लेता तो फाइनल नहीं निकलता पहली बार में। फाइनल में मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते और मेरे को समझ में आता है क्यों लगते, क्योंकि इंटर में जो चीज़ें सीखी मैंने, जो गलतियाँ एनालाइज करी मैंने, जो कैरेक्टर बिल्ड किया मैंने, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया मैंने, वो कहीं ना कहीं तो करना पड़ता ना, तो फिर वो फाइनल में आके होता। तो देखो, उस दिन के बाद से जब मेरे को ये सारी बातें समझ में आई, मेरी सारी जीवन की डॉट्स कनेक्ट हो गई। मैं उनके मंदिर में गया, फिर एक बार मैंने मत्था टेका और मैंने बोला
कि ठीक है, आज मैं आपकी सारी बात समझ गया। मैं समझ गया कि जब भी मैं आपके पास आता था और मैं आपसे कहता था कि आप मेरा ये करा दो, आप मेरा वो करा दो, और जब भी मैं आपके पास आता था शिकायत करता था कि आपने फिर मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करोगे क्या आप? जब भी मैं आपके पास आता था कि देखो ऐसा हो रहा है और कुछ कर दो, ठीक कर दो, आप कोई जवाब नहीं देते, आप बस स्माइल करते थे। आज मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए हैं और आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं माँगूँगा। आज के बाद मैं आप पे सरेंडर करता हूँ, मैं आप पे विश्वास रखूँगा कि जो आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो, वो मेरे लिए कुछ बेहतर ही होगा। क्योंकि मैं उस वक़्त पे नहीं सोच सकता था कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन को आगे जाके कैसे इम्पैक्ट करेंगी। अगर वो फेलियर्स नहीं आते तो मुझको आज बात करना नहीं आता होता ढंग से जितना मैं आज बात करता हूँ। मैं नहीं बनता टीचर, मैं नहीं होता यहाँ पे अगर वो खराब वक़्त मेरे जीवन में नहीं आता। लेकिन उस वक़्त, उस पायदान पे खड़ा होके जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं मैं नहीं देख सकता फ्यूचर, नहीं है मेरी दिव्य दृष्टि, नहीं समझ में आएगी मुझे वो सारी बातें, मुझे वो सारी बातें आज समझ में आती हैं। और आज से, आज में जो हो रहा है, जो कल को क्या होगा वो मुझे आज भी समझ नहीं आता। लेकिन आज मेरे पास भरोसा है कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो किसी वजह से नहीं हो रहा होगा। मैं बेवकूफ़ हूँ लेकिन वो तो समझदार हैं, वो देख लेंगे, वो मेरा ध्यान रख लेंगे। और यही बात आज मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ, तुमको बताना चाहता हूँ कि देखो, तुम भगवान की पूजा करते हो, तुम उनको जल चढ़ाते हो, तुम उनके सामने जोत जलाते हो, तुम उनके सामने हाथ जोड़ते हो, बस तुम उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो। तुम सब करते हो, बस भरोसा नहीं करते हो। भरोसा करो, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। मैं बस तुम्हें यही कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें नहीं मिल सकता है। तुम्हें भरोसा करना चाहिए। तुम्हारा काम है कर्म करना। जब कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ कलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन, तो उसका मतलब यही था कि तुम्हारा काम बस कर्म करना है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है और वो कभी नहीं है। चाहे तुम इसके लिए कितनी भी रीजनिंग दे लो कि सर अगर हमने इतनी मेहनत की है तो हम तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे, रखते रहो, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं और ना कभी होगा। चा अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बस तुम इस बात को ध्यान रखो कि मैं बस तुमसे यही कह सकता हूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम्हें बस सरेंडर करना है, भरोसा करना है। एक बार भरोसा करके तो देखो, तो कल जो भी होगा, रिजल्ट जो भी होगा, वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। चाहे वो पास हो, चाहे वो फेल हो। मुझे अच्छी तरह से याद है, सीए फाइनल में मैंने इतनी इंटेंसिटी से पढ़ाई करी थी, मैं हर रोज़ 13 घंटे पढ़ता था। एक एक मिनट का हिसाब मेरे पास होता था, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब वो 4 महीने मैं इतना पढ़ा, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी आंखों से आंसू आए थे कि यार बस अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं हो रहा है। और फिर मेरे मन में एक सवाल आया था कि अगर इतने के बाद भी नहीं हुआ तो पास, तो मेरे मन में बस एक जवाब था कि उस वक्त शंकर भगवान की मूर्ति मेरे बेड पे ही रखी होती थी। और मैंने उनसे कहा था कि देखो, अगर इस बार भी नहीं हुआ ना पास, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आपको सरेंडर कर दिया है तो कर दिया है, सर झुका दिया है तो झुका दिया है, अब कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आपका जो भी डिसीजन होगा मंजूर होगा, चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की हो, चाहे मैंने कुछ भी मेहनत ना की, आपका जो डिसीजन है वो मंजूर है। इतना भरोसा मैं तो उन पे करके चलता हूँ। तो अब मैं तो उनसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मुझे तो कम से कम वो नहीं लगता है कि यार अगर पास नहीं हुआ तो क्या। मुझे तो यही लगता है कि अगर नहीं भी हुआ ना, तो भी उन्होंने कुछ सोच ही रखा होगा मेरे लिए।
हाथ पे ये धागा बांधता हूँ मैं माता रानी का। और मुझे ऐसा लगता है कि मैया से बेहतर अपने बच्चों की परवाह कौन कर सकता है, तो वो देख लेगी। मुझे इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे अंदर इतना दिमाग है भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ सोच के सही करूँ। तो मैं तुमसे बस यही कह सकता था, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। भगवान करे तुम्हारे लिए जो सही हो वो तुम्हारे साथ हो। और भी कोई बात हो तुम्हारे मन में तो बता देना मुझे। नंबर और कमेंट सेक्शन दोनों तुम्हारे पास ही। मैं मिलता तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा। बाय बाय।